मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एक मरतबा फिर अदालती पेशियां भुगतते नजर आते हैं। ताहम सीनियर सहाफ़ी असद तूर का दावा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अल अजीजिया और इवान फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजाओं का फैसला आइंदा हफ्ते में आ जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच की ऑब्जर्वेशंस में नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ दोनों रेफरेंसेस में सुनाई गई सजाएं कलअदम करार दे दी जाएंगी। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में असद अली तूर ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवान फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अपीलों पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल पूछा कि जो रेफरेंस नवाज शरीफ के खिलाफ दायर किए गए क्या वो तहकीकात के बाद दायर किए गए थे या सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर। इसके जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के 6 हफ्तों बाद नैब को रेफरेंस दायर करने की हिदायत की थी। असद तूर के मुताबिक आमतौर पर जब किसी पर कोई इल्जाम लगता है तो पहले तहकीकात की जाती हैं। वाज़ा किया जाता है कि फला मामले में इतनी करप्शन हुई है और तहकीकात में मुलजिम फला सवालात का जवाब नहीं दे सका, लिहाजा इस शख्स के खिलाफ रेफरेंस बनता है। पानामा लीक्स की समाअत करने वाला उस वक्त का 5 रुकनी बेंच जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा चला रहे थे। रेफरेंस सिर्फ दायर करवाए गए और कोई तहकीकात नहीं करवाई गई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि माजरत के साथ चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं और ना ही सजा सुनाने वाले जज को पता था कि वो किस जुर्म की सजा सुनाने जा रहे हैं, यानी इस ट्रायल का कोई सर पैर नहीं है। असद तूर ने मजीद कहा कि जस्टिस आमिर फारूक का यह भी कहना था कि अगर एक शख्स की आमदन से जायद असासे हैं तो वो मामला तो मुबैना तौर पर करप्शन का ही हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये 3 ऑब्जर्वेशन केस की आइंदा सिमत मुतय्यन करती नजर आ रही हैं। नवाज शरीफ के साथ एहतिसाब के नाम पर जो कुछ भी हुआ सब झूठा था। जज बशीर के चैम्बर में मुतअद्दिद बार ISI के कर्नल को निकलते देखा गया था, जिसका वीडियो सबूत भी मौजूद है। तब जस्टिस एजाजुल एहसन को निगरान जज मुकर्रर किया गया था। उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और इन्हें कोई परवाह नहीं थी। जनरल फैज हमीद जो उस वक्त ISI में DGC थे, जस्टिस शौकत अजीज सद्दीकी के घर पहुंच गए थे। जनरल फैज हमीद ने जस्टिस शौकत अजीज सद्दीकी से कहा था कि आपने 2 साल की मेहनत को बर्बाद नहीं करना और नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाओं को मुअत्तल करके इन्हें जमानत नहीं देनी। पानामा बेंच की कार्रवाई 2 साल में मुकम्मल हुई थी। असद तूर के बकौल जस्टिस अजमत सईद शेख फोन कर करके कहते थे कि फला फला अफसर दें। बाद अज़ां JIT में जो अफसरान आए तमाम चोर थे। उन्होंने मिलकर मुल्क के मैंडेट और जमहूरियत का खून किया। एक मुंतखब वजीर आजम को फंसाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उन्हें ना फंसा पाए। इन्हें नवाज शरीफ के असासों और पनामा में से कुछ नहीं मिला और वो निकाल कर लाए अकामा। फिर भी आइन और कानून में जगह नहीं बनी तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी से निकाला। इस तमाम कार्रवाई से वाज़े नजर आता है कि ये मामला सारा का सारा मनगढ़ंत और झूठा था। असद तूर का कहना था कि रियासती इदारों की जानिब से नवाज शरीफ को डील के तहत इस सारे मामले से निकाला जा रहा है। क्या गारंटी है कि नवाज शरीफ को जो स्पेस आज दी जा रही है और इमरान खान की स्पेस खत्म की जा रही है तो कल कलहा दोबारा इसका रिवर्स नहीं होगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऐसे खेलती है कि कभी एक सियासतदान को गंदा करती है और दूसरे को आसमान की बुलंदियों पर चढ़ा देती है तो कभी इसका उलट शुरू हो जाता है। असद तूर ने नवाज शरीफ की सजाएं कलअदम होने के हवाले से बात करते हुए कहा कि केस जिस रफ्तार से चल रहा है उसको 1 ही मिनट में ख़त्म किया जा सकता है। सिर्फ नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा जाए कि आप इस फैसले का दिफा करना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की सज़ा बरकरार रखनी चाहिए या नहीं। इस पर नैब वकील के जवाब से केस खत्म हो जाएगा। आहत चीमा के केस जैसी रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और कह दिया जाएगा कि असासे आमदन से मुताबिकत रखते हैं। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच के लिए सजाएं कलअदम करार देना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। गालिब इम्कान है कि नवाज शरीफ की अल अजीजिया और इवान फील्ड रेफरेंस में सजाओं का फैसला आइंदा हफ्ते आ जाएगा, जिसमें उनके खिलाफ दोनों रेफरेंसेस में सुनाई गई सजाएं कलअदम करार दी जाएंगी। असद तूर ने कहा कि इसी दौरान इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा और नून लीग की जानिब से जो जवाब पेश किया जा रहा था कि नवाज शरीफ अपनी सजाओं के मुअत्तल होने के बाद ही बाकायदा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे, वो भी दूर हो जाएगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।